हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है तो उसे किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, उसकी ज़िंदगी में ये कितना अहम होगा कि वो अमीर होगा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो दूसरा जो भाव है वो आपकी सेविंग है, आपका धन है, आपकी फैमिली है, और धन कमाने के साधन भी हम वहीं से देखते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, आपकी वाणी है ना, सेकंड हाउस। अब उसका जो मालिक है छठे में चला जाए तो क्या सिचुएशन रहेगी ज़िंदगी में। अब देखिए, छठे भाव को देखते हैं। छठा जो भाव है बाधाओं को दर्शाता है, समस्याओं को दर्शाता है। छठा भाव आपके रोग, शत्रु, कर्जे को दर्शाता है। तो आपका जो धन है, हम कभी भी किसी व्यक्ति का देखते हैं कि ये व्यक्ति ज़िंदगी में कितना, और देखिए आपको बीच में एक बात और बता दूं, हर व्यक्ति चाहता है कि वो ज़िंदगी में बहुत अमीर हो जाए। अब कहाँ से देखेंगे, जो दूसरा जो भाव है वो कहीं ना कहीं आप कितने रिच होंगे, आपका धन का है, आपके अकाउंट का है, यानी कि आपके अकाउंट में बहुत सा मोटा पैसा है, तो वो सेकंड हाउस से दिखेगा। अब सेकंड हाउस का मालिक किसी का छठे भाव में आ गया है, तो देखिए अगर उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप, छठा भाव आपके मामा का है तो आपके अपने मामा की फैमिली के साथ कोई बिजनेस किया, मामा का कोई कज़न वगैरह कुछ भी फैमिली, मामला मामा की फैमिली में कोई भी किसी के साथ आपने बिजनेस किया, अगर पोजीशन अच्छी है तो, और उस बिजनेस से आपको लाभ हुआ, क्योंकि आपका जो धन है वो कहाँ से मिलेगा, आपको छठे भाव से मिलेगा। यानी कि मामाओं के यहाँ आपने उस शहर में कोई बिजनेस शुरू कर लिया, फिर मामा के साथ या मामा की फैमिली के साथ किसी के भी साथ आपने बिजनेस किया और आपके धन में, आपको धन वहाँ से मिल गया। अब एक चीज़ और हो सकती है, देखिए छठा जो भाव है दवाइयों का है, मेडिकल की लाइन में अगर ऐसा व्यक्ति हो तो उसके धन में वृद्धि हो सकती है। अब बीच में बारीक एक चीज़ देखने वाली और है। अब देखिए, सेकंड जो हाउस आपको क्लियर हो जाएगा, उसका मालिक व्यक्ति का जितना बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, जितना हैवी होगा सेकंड हाउस का मालिक, है ना, व्यक्ति उतना ही धनी होगा। अब सेकंड हाउस का मालिक पहली बात तो छठे भाव में आ गया। ऐसा व्यक्ति, चलिए मेडिकल फील्ड में है, दवाइयों में है, या फिर कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जो सिक्स से रिलेटेड है, ऐसा कोई काम है, छठा भाव चौपाए जानवरों का है, तो ऐसा व्यक्ति कोई एनिमल डॉक्टर हो और वहाँ से उसके धन में वृद्धि हो जाए। लेकिन ये जब होगा जब सेकंड हाउस का मालिक छठे भाव में अशुभ ना हो, पीड़ित ना हो। अगर सेकंड हाउस का मालिक छठे में बैठ के पीड़ित हो गया है, अशुभ हो गया है, मान लीजिए वो कोई ऐसा प्लैनेट है जो बहुत से शत्रुओं से घिर गया, तो ऐसा व्यक्ति, मतलब कि उसके सेविंग में दिक्कतें रहती हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होता है कि बहुत से पैसे भी कमा रहे हैं, सब कुछ है, क्योंकि 11th हाउस आपकी इनकम का हुआ, है ना। अब वो इनकम आपसे सेव होगी नहीं होगी, वो देखिए सेकंड हाउस आपका हुआ, है ना। अब सेकंड हाउस का मालिक छठे में, बहुत से लोग आप सुनते हैं कि बहुत कमाते हैं लेकिन बचता फिर भी नहीं है ना, खर्चे हो जाते हैं, फिर धन तो बचता ही नहीं है। तो अब ये सेकंड हाउस का मालिक छठे में बहुत अशुभ हो गया है, पीड़ित हो गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत, मतलब अकाउंट भरे पड़े हैं पैसों से, ऐसी कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है जब भी सेकंड हाउस का मालिक छठे भाव में अशुभ हो जाए, पीड़ित हो जाए। लेकिन अगर पोजीशन अच्छी है तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने मामा के साथ बिजनेस वगैरह की पार्टनरशिप की, मामा की फैमिली के साथ, किसी के भी साथ, और आपकी धन बढ़ने लगा। इस कंडीशन में आप मेडिकल में हैं, या फिर आप कोई दवाइयों से संबंधित काम करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप क्राइम रिपोर्टर हो, ऐसा भी हो सकता है ना। और यहाँ पर धातु वगैरह का काम है, जैसे सोना चांदी, ये वो जो भी धातुएं होती हैं, आपका बिजनेस हो धातु से रिलेटेड, और सेकंड हाउस का ये कंडीशन बन रही हो, सेकंड हाउस का मालिक छठे भाव और पोजीशन अच्छी हो, तो आप धातुओं का आपका बिजनेस हो, वहाँ से आपके धन में वृद्धि होने लगे और आपकी सेविंग बढ़ने लगे। और देखिए एक चीज़ और है, अगर सेकंड हाउस का मालिक छठे भाव में, अब छठा भाव लड़ाई झगड़े का भी है, अब पोजीशन अच्छी हो या बुरी हो तो आपके फैमिली के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। ये पावर का भाव है, छठा जो भाव है, तो हो सकता है आपकी जो वाणी है, आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए और किसी को गलत बोल दे और आपका बनता बनता काम वहाँ पर बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपकी फैमिली के साथ आपके मतभेद ये करा सकता है बहुत आसानी से। सेकंड का जब भी छठे में बैठेगा, चाहे पोजीशन अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी क्यों ना हो, और धन में कहीं ना कहीं, अब देखिए एक चीज़ और भी मैं बात बताऊं, स्टार्टिंग के दौर में ऐसा होगा, सेकंड का मालिक छठे में है, छठा भाव बाधाओं को दर्शाता है, तो आपको सेविंग करने में बहुत सी बाधाएं आपकी ज़िंदगी में आए, और आप देखें कि यार बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं कि मतलब रिचेस्ट मैन बनने में,
तो ये चीज़ भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन जब भी होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो धन सेव हो रहा है, आप लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वहाँ से आप धन कमा रहे हैं और आपका धन बढ़ रहा है, क्योंकि तो छठा जो भाव है लोन का है। ऐसा हो सकता है दवाई है, यहाँ पर सेहत है, बीमारी है, इनसे संबंधित आपका कोई काम हो, पेशा हो और वहाँ से आपका धन बढ़ रहा है, सेविंग हो रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा सेकंड हाउस का मालिक कहीं पर भी बैठा हो, ऑल ओवर बात करते हैं, अगर उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो व्यक्ति रिच हो जाएगा। अगर सेकंड हाउस का मालिक इस कंडीशन में छठे भाव में बहुत अशुभ हो गया है तो व्यक्ति रईस नहीं हो पाता है। धन तो देखिए व्यक्ति कमाते हैं, लेकिन एक रईसियत जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सेकंड हाउस से आपका बैंक बैलेंस दिखाई देता है, वो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। देखिए ऐसी कंडीशन में जब भी ये कंडीशन होती है और छठे भाव में बैठ के पोजीशन अच्छी हो प्लैनेट की, ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति किसी के ऊपर मुकदमा कुछ हो जाए और कई बार व्यक्ति मुकदमा जीत जाता है तो क्लेम से उसे प्रॉफिट हो जाता है, तो ये कंडीशन भी होती है सेकंड का छठे में जब भी होता है। पोजीशन अच्छी, अब पोजीशन खराब है तो ऐसा व्यक्ति मुकदमेबाजी में जब भी जाएगा, क्योंकि छठा भाव मुकदमों का है, आपका धन उठ करके सेकंड हाउस का मालिक छठे में आ गया है, तो ऐसा व्यक्ति, और पोजीशन बहुत ज़्यादा अशुभ है, खराब है, ऐसा व्यक्ति जब भी मुकदमेबाजी में फंसेगा, कोई और कर दे या खुद करे, तो उसका धन कहीं ना कहीं जाया होता नजर आएगा। देखिए आपने एक योग और सुना होगा कि नौकर पैसे लेके चला गया, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके जो भी उसका काम है वहाँ पर पैसों की धांधली कर देते हैं, या फिर नौकर पैसे लेकर भाग गया है, आ नहीं रहा है। ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सेकंड हाउस का मालिक जब भी छठे में बैठेगा और अशुभ कंडीशन में हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके ही एम्प्लॉयज़, क्योंकि आपका जो छठा भाव है नौकर व सेवकों का है, आपका धन का मालिक छठे में अगर अशुभ हो गया, खराब हो गया, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके जो नौकर होंगे, वो आपका पैसा लेकर के भाग सकते हैं, या फिर आपने बहुत से एम्प्लॉयज रखे, आपका ऐसा काम है तो वो बीच में पैसों की हेराफेरी कर सकते हैं आपके साथ। अब देखिए एक चीज और मैं बताऊं, अगर आपके सेकंड हाउस का मालिक छठे भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में, तब क्या होगा, तब इसका उल्टा रिजल्ट होगा। तब आपका जो धन है वो आपके एम्प्लॉयज ही बढ़ाएंगे, वो आपके नीचे काम करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये खास चीज है। इसका एक चीज से हम जोड़ करके और देख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति कोई वकील हो सकता है ना, और वो मुकदमे पोजीशन अच्छी हो, क्योंकि छठा भाव देखिए कंपटीशन का है, याद रखना। अगर ऐसा व्यक्ति कोई वकील है, लॉ करने वाला है, तो ऐसा जब वो किसी के खिलाफ जब भी वो कोर्ट केस जो वकील करते हैं, तो कंपटीशन जब वो फाइट करते हैं, बहस करेंगे, तो छठा भाव में दम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो व्यक्ति केस जब जीतता है तो क्लाइंट से पैसे लेगा, तो उसकी सेविंग बढ़ेगी, धन उसका बढ़ेगा। तो हमें इससे ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं, लेकिन पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर पोजीशन खराब है तो धन सेविंग में, आपके अकाउंट बैलेंस के बढ़ने में आपको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए ऐसी कंडीशन में अगर कंडीशन सेकंड हाउस का मालिक छठे में है और अशुभ कंडीशन, अशुभ हो बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति पैसा डबल करने के चक्कर में कई बार कर्जे उनके पल्ले पड़ जाता है, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस आपकी सेविंग का है, आपके धन का है। अब उसे बढ़ाने के चक्कर में, जिसका भी सेकंड हाउस का मालिक छठे में है, बहुत ज़्यादा अशुभ हो गया है, तो कर्जा उसके पल्ले पड़ सकता है। तो इस दौरान बहुत ही सचेत रहना चाहिए। देखिए जो आपका जो सेकंड हाउस है वो जेमस्टोन वगैरह का, छठा भाव धातुओं का है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी ये योग बनता है सेकंड का छठे में, तो ऐसा व्यक्ति कोई अगर ऐसा काम करे, यानी कि धातु वगैरह में कोई रत्न वगैरह लगा करके सेल करता है, तो भी कहीं ना कहीं उसका धन कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आता है। ऐसा व्यक्ति चौपाए जानवरों से संबंधित कोई बिजनेस हो, दूध वगैरह का, जैसे चौपाए जानवर हैं इनसे संबंधित, तो भी कहीं ना कहीं से, लेकिन पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं वेपन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।